नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल हमने अपनी वीडियो के अंदर एनालिसिस किया था कि यहाँ पर मार्केट में 21,700 का जो लेवल है वो बचाया जा रहा है एफआईआईज़ के द्वारा, क्योंकि ये उनका एवरेज लेवल है एफआईआईज़ की जो शॉर्ट पोजीशंस हैं उसका। साथ में हमने आपको डिस्कस करके बताया भी था प्रेडिक्शन के बेसिस के ऊपर कल के वीडियो के अंदर कि जो लो है मंडे का वो यहाँ पर कटना नीचे नीचे की तरफ, अगर वो कट गया तो मार्केट नीचे चले जाएगा, अदरवाइज मार्केट बच जाएगा। ये चीज़ आपको साफ साफ बताई गई थी कि मंडे का जो लो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कल के लिए, और मंडे का लो टूटना नहीं चाहिए। मंडे का लो टूटा तो फिर मार्केट नीचे, अदरवाइज मार्केट रिकवर कर सकता है। ये हमने कल डिस्कशन किया था अपनी वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, यहाँ पर अब आज लाइव मार्केट में आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट में आपको दो अपडेट मिले जो कि काफ़ी काम के थे। मार्केट में स्टार्टिंग के 5 मिनट के अंदर ही आपको बताया गया था कि मंडे का जो लो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका डिस्कशन हमने कल वीडियो में भी किया था। साथ में हमने 9:30 के पहले पहले आपको बताया था कि भाई ये सेफ़ हो चुका है मंडे का जो लो है, इसलिए शॉर्ट मत करिएगा। दोस्तों, यहाँ पर मार्केट में एनालिसिस जो हमने की थी और लाइव मार्केट में जो हमारी अपडेट्स थी, दोनों दोनों यहाँ पर मैच हुई, और यहाँ पर फिर मार्केट ने फिर शॉर्ट करने से आपको खुद ही मना कर दिया। अगर आपको ये पता हो या फिर कल की वीडियो आपने ध्यान से देखी हो और आप हमारी अपडेट पढ़ी हो, तो आपको शॉर्ट से बचना था आज, और ये चीज़ जो है वो आपको पता लग गई थी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और मैं डेली बोलता हूँ इसको ज़रूर आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको लाइव अपडेट्स मिलती हैं मार्केट के अंदर। और इसको ज्वाइन करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो के दिया हुआ है। ठीक है, चलो आगे चलो दोस्तों। तो यहाँ पे मंडे का जो लो है वो सेफ हो चुका है, मार्केट रिकवर कर चुकी है, मार्केट ने रिकवरी काफ़ी अच्छी दिखाई है। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिवनेस है बिफोर द बजट। लेकिन यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पर ना एक दिन ग्रीन बनती है, फिर रेड बनती है, फिर ग्रीन बनती है कैंडल, फिर रेड बनती है, फिर ग्रीन, फिर रेड, और फिर ग्रीन। ये क्या है? ये है कंसोलिडेशन। यहाँ पर मार्केट जो है वो क्या कर रहा है, मार्केट कर रहा है कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, और जैसा कंसोलिडेशन यहाँ पर हुआ था ऐसा ही लेकिन ये कंसोलिडेशन जो रेंज है वो बड़ी हो गई है अब। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, मार्केट अभी कुछ आपको सिग्नल नहीं दे रहा है क्लियरली, लेकिन आप छोटे छोटे मूव यहाँ पे पकड़ सकते हैं। ये चीज़ मैंने आपको कल भी समझाई थी वीडियो के अंदर, पूरा ध्यान से पूरा देखा करो वीडियो को, सब समझ में आएगा। यहाँ पर मार्केट ने बड़ा अच्छा मूव दिखाया, बड़ा अच्छा मूव दिखाने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन में मार्केट फंसा हुआ है। ठीक है, ख्याल रखना। तो यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद जो बड़ा मूव आएगा उसका एक्सपेक्टेशन जो है वो हम आगे आने वाली वीडियो में करेंगे, जो भी होगा। लेकिन आपको बड़े मूव का यहाँ पे वेट करना ही करना पड़ेगा। अभी मार्केट जैसा चल रहा है आपको वैसा ही चलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैंडल जो है वो अभी पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन ये लेवल याद रखिएगा 835 का, और 835 के लेवल के ऊपर हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि 835 के ऊपर अगर जाएगा मार्केट तो यहाँ पे आसानी से हमारा ये वाला गैप जो है फिल हो सकता है। ठीक है, लेवल्स के ऊपर प्ले करिए, छोटे छोटे मूव मिलेंगे तो आप प्ले कर सकते हो, और इजीली प्ले कर सकते हो। कंसोलिडेशन के अंदर आप बड़े प्रॉफिट की चिंता छोड़ दीजिए, मतलब बड़े प्रॉफिट जो है वो अभी नहीं होंगे जब तक कंसोलिडेशन होगा, ये मैंने कल समझाया था। तो चलो दोस्तों, आप देखते हैं प्राइस एक्शन यहाँ पे पॉजिटिव है फिलहाल। ठीक है, बात कर लेते हैं एफ आई डी आई की एक्टिविटी। एफ आई आई डी आई ने यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब दोनों बाय कर रहे हैं। ठीक है, दोनों बाय क्यों कर रहे थे समझ लीजिएगा, क्यों इसलिए बाय कर रहे थे, क्योंकि आज जो है मार्केट के अंदर रिटेलर्स भर भर के शॉर्ट बैठे हुए हैं बिफोर द बजट। ठीक है, तो यहाँ पे रिटेलर्स फंस चुके हैं, शॉर्ट बन चुके हैं उनके, और बिफोर द बजट बने हैं। ठीक है, डाटा मैं आपको अपने टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर आज एफ लोगों ने क्या किया है, ये 21,450 के लेवल के आसपास। ठीक है, इन्होंने आज लॉन्ग बनाए हैं फ्यूचर में, तो अब इनके लॉन्ग और शॉर्ट दोनों हो गए हैं। 21,700 का एवरेज हो गया है शॉर्ट का, 21,450 का जो एवरेज हो गया वो हो गया लॉन्ग का। ठीक है, तो यानी कि 300-400 पॉइंट के अंदर अंदर मार्केट अभी थोड़ा दिन और ठहर सकता है, थोड़े दिन। ठीक है, कल का बजट का अगर छोड़ दूं स्पेशली, तो मैं थोड़ा कह रहा हूँ थोड़े दिन और ठहर सकता है इस रेंज के बीच में मार्केट। ठीक है, तो ये मैंने अपडेट कर दिया आपको। और यहाँ पर अ, ये भी अपडेट कर दिया, इसको भी हटा देते हैं। अच्छा, बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी ने जैसे ही हमारा लेवल क्रॉस किया, देखो कितनी बड़ी कैंडल बनी है, और इस बड़ी कैंडल की जो एक्सपेक्टेशन थी वो हमारी कब थी, वो हमारी थी हमारी परसों की वीडियो में जाकर चेक करना कि ये बड़ी कैंडल बनेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इनसाइड कैंडल हमारी टाइप की कैंडल थी, ये वाली इनसाइड कैंडल थी। इनसाइड कैंडल के बाद ऊपर का मूव आता है। ठीक है, तो आज
और मैंने आपको परसों ये भी कहा था कि वेडनेसडे को एक्सपायरी वाले दिन आएगा ना मूव, तो ये बहुत बढ़िया होगा। तो वही हुआ, वेडनेसडे वाले दिन, एक्सपायरी वाले दिन। परसों की वीडियो देखना, कल की मत देखना, परसों की देखना वीडियो बैंक निफ्टी के लिए। जो बातें बोली थी सारी सारी वही हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैंडल बहुत बढ़िया बनी है, पॉजिटिव बनी है, ज़बरदस्त बनी है। इनसाइड कैंडल के बाद का जो मूव आया बड़ा गजब का आया है, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट को जो है एक ही लेवल बचा हुआ है इसके ऊपर, ये बचा हुआ है 46,600 के आसपास। इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी फर्दर, फिर तो यहाँ पर आपका ये यहाँ तक जाने के लिए ये कम से कम पहला लेवल होगा, ये 47,500 तक जाने के लिए मार्केट ईजिली रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो ख्याल रखना, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग कैंडल में आ गई है। और बिफोर द बजट, अब बजट में क्या हो सकता है उससे पहले हम रिलायंस और एचडीएफसी भी कर सकते हैं, कंसिडर करते हैं क्या हो रहा है रिलायंस और एचडीएफसी में। रिलायंस में ये क्या कैंडल है, मतलब ये कह सकते हो आप, अभी इसमें कंसोलिडेशन चल रहा है, एक बड़े रीटेस्ट हुआ है क्या, ब्रेकआउट रीटेस्ट हुआ है, और बट ये पॉजिटिव कैंडल है रिलायंस में, ठीक है। पॉजिटिव कैंडल मानते हैं इसको, याद रखना। एचडीएफसी बैंक, एच डी एफ सी बैंक के अंदर भी बढ़िया कैंडल बनी है, बहुत बढ़िया कैंडल बनी है। तो सब चार्ट्स इस वक्त बुलिश हैं, ठीक है, बिफोर द बजट। लेकिन अब बजट में क्या हो सकता है वो हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, बजट में क्या हो सकता है मैं आपको समझा देता हूँ। बजट में ना कल के दिन क्या हो सकता है कि पहले मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, फिर वहाँ से नीचे लेके जाएंगे। डुअल साइड मूवमेंट हो सकती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो आईवीज हैं वो 25 के ऊपर चल रहे हैं, पहली चीज़ 25-30 के रेंज के आसपास चल रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक बड़ा मूव तो आता है, लेकिन अगर बड़ा मूव, देखो 500 पॉइंट अगर आएगा मूव इस रेंज, इस आईवी के अंदर 500 पॉइंट का मूव आता है, ठीक है, ख्याल रखना इस चीज़ को। लेकिन ये 500 पॉइंट का मूव जो है मेरे हिसाब से 200-250 पॉइंट पहले ऊपर, फिर 200-250 पॉइंट नीचे, इस तरीके से आएगा। क्योंकि एक दिन पहले जो इसके आईवीज है ना, आईवी की वजह से जो आईवी तो हैवी है, आईवी की वजह से जो प्रीमियम है वो बहुत हैवी है, ठीक है, बहुत हैवी है। तो यहाँ पर कल संभल के रहना, दोनों तरफ के प्रीमियम जो है बहुत तेज़ी से घटेंगे क्योंकि प्रीमियम इस वक्त बहुत हैवी है। पहले दूसरी चीज़ ये है कि बजट जो है वो इंटरिम बजट है, और मेंबर्स के साथ ये डिस्कस हो चुका था। इंटरिम बजट में जो हिस्ट्री है इंटरिम बजट की वो ये कहती है कि मार्केट में बहुत बड़े बड़े मूव नहीं आते हैं इंटरिम बजट के दौरान, ठीक है। रेगुलर बजट जो होते हैं ना, इंटरिम बजट क्या होता है, जिस दिन इलेक्शन ईयर होता है ना, इलेक्शन ईयर में जो है आपका जो भी बजट होता है फरवरी मंथ के अंदर, उसे इंटरिम बजट कहते हैं। मतलब सरकार नई जो बनती है उससे पहले का जो बजट होता है वो केवल और केवल इंटरिम बजट है। इसके अंदर केवल और केवल सरकार ये बताती है कि हम लोग, मतलब जो हम लोगों ने करंट ईयर के अंदर जो भी खर्चे मतलब या जो भी मतलब कहते हैं ना कि भाई जो भी हमारा एक्सपेक्टेशन थी खर्चा करने की, हम उसको मतलब सही तरीके से कर रहे हैं, प्लेस है, या फिर मतलब इसमें ना बहुत बेसिक बेसिक बातें होती हैं इस बजट में, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं होती हैं, या फिर कोई बड़ी मेजर अनाउंसमेंट नहीं होती। वो होगी जब इलेक्शन ओवर हो जाएगा, नई सरकार बनेगी, सरकार नई वाली आएगी, वो फिर नए नए बजट को लेके आएगी और वही मेन बजट होगा। ये बजट जो है वो केवल और केवल एक तरीके से ये कह सकते हो कि जो अपने आमदनी और खर्चे को ना बस पेश करना है कि हमने क्या भी करंट ईयर में कर रखा है और हम क्या, हमारे पास कितना बचा है खर्चा करने के लिए, बस इतना ही है इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो इंटरिम बजट जो है वो बहुत बेसिक होता है, इसमें बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं होती। इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर मार्केट ना, इसमें कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं होने वाली है, तो इसलिए यहाँ पर डुअल टाइप का मूवमेंट आ सकता है, ख्याल रखना इस चीज़ का, ठीक है। तो ये यहाँ पर मार्केट में एक ऐसी कैंडल बन सकती है कि भाई ऊपर भी जाए फिर नीचे आए। सो कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड, ठीक है। तो बाकी जैसा भी रहेगा, और 11 बजे के आसपास अनाउंसमेंट होगी, उससे पहले जो है वो प्रीमियम और भी हैवी हो चुके होंगे कल के दिन, ठीक है। लेकिन वो प्रीमियम घटेंगे बहुत तेज़ी से, ख्याल रखना। 11:30 बजे के बाद जैसे ही स्पीच जो है ख़त्म होनी होगी, तो यहाँ पर बहुत सारी बातें ख्याल रखने वाली होंगी। कल के दिन डुअल टाइप की मूवमेंट आने की उम्मीद है, और बस यही है। अभी फ़िलहाल तो कैंडल सारी अच्छी हैं और सब कुछ मतलब अच्छा सा लग रहा है सब कुछ। लेकिन एक्सपेक्टेशन जो है बजट से वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है ही नहीं वैसे तो, मुझे तो पर्सनली। अगर आपको उम्मीद होगी तो वो थोड़ा सा संभालिएगा अपने को, ठीक है। चलो दोस्तों फिर चलते हैं,
क्लोज करते हैं वीडियो को, कल मिलते हैं लाइव मार्केट के अंदर। अभी दोस्तों इतना ही। ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल, ज्वाइन करने का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।